होली रंगों का त्योहार है, लेकिन कुछ रंग कभी भी नहीं छूटते। उस गांव में हर साल होली के दिन एक चेहरा लाल रंग में दिखाई देता है। इस गांव में पूरी तरह होली का माहौल था। भीड़, रंग, डांस सब चल रहा था, लेकिन आरुष को हमेशा से ही होली से अजीब सी बेचैनी होती थी। इस बार वो 17 साल का हो गया था। दोस्तों के साथ होली खेलते वक्त उसने महसूस किया किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा सा रंग लगाया है। वो पलटा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सब लोग दूर थे। शाम तक उसके गालों पर एक गहरा लाल रंग का निशान रह गया। उसने अपना चेहरा बहुत बार धोया, लेकिन वो रंग नहीं छूटा। रात के 12 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ था, रंग अभी शुरू हुआ है। और उसके कमरे में हल्की सी गुलाल की खुशबू फैल गई। सुबह वो लाल रंग का निशान और भी गहरा हो चुका था, जैसे कि वो रंग उसकी स्किन के अंदर चला गया हो। और उसने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा कि ये शायद एलर्जी होगी, लेकिन ये बात एलर्जी की नहीं थी। मिरर में उसने देखा, उसके पीछे एक पल के लिए कोई खड़ा था। उसका चेहरा पूरा लाल रंग से ढका हुआ था और फिर वो एक पल में ही वहाँ से गायब हो गया। गांव में एक पुरानी कहानी थी। 20 साल पहले होली में एक लड़का खो गया था और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। बस उसके कपड़ों पर लाल रंग लगा हुआ था, जो बारिश के बूंदों से भी नहीं धुला। और आज वही लाल रंग आरुष के चेहरे पर था। आरुष ने अपनी दादी से पूछा। दादी ने धीरे से बताया, उस लड़के का नाम विवान था, जिसे होली के दिन धक्का दिया गया था और वो एक पुराने तालाब में गिर गया था। वो तालाब तब से बंद है। कहते हैं हर होली के दिन वो किसी को अपने पास बुलाता है। रात को और उसके कमरे की खिड़की खुद ही खुल गई। हवा के साथ लाल गुलाल भी अंदर आ गया। उसके बेड पर लिखा हुआ था, इस बार तुम्हारी बारी है। और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। अगले दिन और उसको अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। उसके पैर बिना कुछ सोचे तालाब की ओर बढ़ने लगे। तालाब बिल्कुल शांत था। पानी का रंग हल्का सा लाल था। हवा में गुलाब की खुशबू थी। तभी अचानक से पानी के अंदर थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। उस पानी के अंदर से एक चेहरा निकला, जो कि पूरा लाल रंग से ढका हुआ था। उसकी आंखें सीधा आरुष को ही देख रही थी। उसने कहा, रंग पूरा करो। और उसने वहाँ से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर कीचड़ में फंस गया और पानी में से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर अपने घर आया। रात को उसने सपने में देखा कि विवान सड़क पर पड़ा हुआ है और लोग उस पर हंस रहे हैं। किसी ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। और उसको समझ आ गया कि विवान बदला नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मौत का सच सबके सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जो भी उस सच को ढूंढता है वो अगले साल होली पर गायब हो जाता है। घड़ी ने 11:59 दिखाया। होली का दिन खत्म ही होने वाला था। लाल निशान अब चलने लगा। 12 बजे कमरा पूरा लाल रोशनी से फैल गया। विवान सामने खड़ा हुआ था। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। पानी में भीगा हुआ, आंखों में दर्द। आरुष समझ गया उस दिन उसके दादाजी भी वहाँ पर थे। उन्होंने कभी भी सच नहीं बताया। आरुष ने सबके सामने गांव में सच बोल दिया। होली की आग के पास हवा तेज हो गई। लाल रंग धीरे धीरे उसके चेहरे से उतरने लगा। विवान का चेहरा शांत हो गया, लेकिन जाते जाते उसने केवल एक लाइन बोली, हर साल एक रंग अधूरा रह जाता है। 1 साल बाद सब नॉर्मल लग रहा था। आरुष सेफ था। इस बार किसी के गायब होने की खबर नहीं आई। लोगों ने सोचा शायद उसका शराब खत्म हो गया। लेकिन होली के दिन जब रंग उड़ रहा था, एक छोटा बच्चा वहाँ से अचानक से गायब हो गया। उसने हवा में देखकर कहा, भैया आपका चेहरा लाल क्यों लग रहा है? और उसका दिल रुक गया। उसने मिरर में देखा, उसके गाल पर वही लाल निशान था। रात के 12 बजे और उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था, रंग कभी खत्म नहीं होता। इस बार केवल आरुष के चेहरे पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के कुछ लोगों के चेहरे पर लाल रंग का निशान था। तालाब का पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था और तभी हवा में एक आवाज गूंजी, जब तक मेरा सच सफेद नहीं होगा तब तक ये होली कभी रंगीन नहीं होगी। अगर तुम कभी होली खेलो और तुम्हारे चेहरे का रंग बार बार धुलने के बाद भी नहीं जाए, तो शायद वो सिर्फ रंग नहीं, शायद कोई याद है जो अभी भी इंसाफ चाहती है। बाकी तुम इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली एक और खतरनाक वीडियो के साथ।